कुल मिला के वैकेंसी आपकी हो सकता है 6 से 8,000 के बीच में हो। जैसे सबसे पहली जो वैकेंसी आपकी मई में आ रही है, यह साथी डीपी मतलब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो होती है। एक तो होते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जैसे कांस्टेबल जो ड्यूटी करते हैं। एक होते हैं मिनिस्ट्रियल जो ऑफिस वाले। ये आपकी 17 मई को वैकेंसी आ रही है। ठीक है भैया, पहली वैकेंसी। इसके बाद में जो दूसरी वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस की, यह आ जाती है आपका ड्राइवर वाली। दिल्ली पुलिस ड्राइवर, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। यह वैकेंसी आपके जून में आ रही है, और जून कितना, 27 जून में, छठे महीने में। जो तीसरी वैकेंसी आपकी आ रही है दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली ऑपरेटर, कुछ टेली प्रिंटर ऑपरेटर कुछ करके कहते हैं इसको, एडब्ल्यू टीपीओ, ये आ रही है आपकी 4 जुलाई को। ये कब आ रही है भैया, आपकी 4 जुलाई को आ रही है। चौथी वैकेंसी जो दिल्ली पुलिस की आ रही है, ये आ रही है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है दिल्ली पुलिस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली जो वैकेंसी है, ये 11 अक्टूबर को आ रही है। कितको आ रही है, 11 अक्टूबर। और पांचवी जिस पर ज्यादातर बच्चे टिकट अपनी ध्यान लगाए बैठे हैं, वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जैसी 2020 में आई थी। उससे पहले 2018 में लास्ट वो हुआ था रिक्रूटमेंट। ये जो आ रही है, ये आ रही है आपकी जनवरी 2023 में, और ये जनवरी 2023 में आ रही है आपकी 9 जनवरी 2023 को, 9 जनवरी 2023 को। बाकी ये 2022 में आ रही है। इसमें जो आपकी एज होती है, ये 18 से 25 आपकी उम्र होती है। 12th चाहिए, समझे मेरी बात। और जो पुरुष कैंडिडेट हैं, उनके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, केवल पुरुष के पास। ठीक है भैया। जो एमटीएस है, जो एमटीएस की वैकेंसी, जिसे हम लोग दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी कहते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, अगर आप इनकी एज देखते हो तो इनकी एज अभी एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, हालांकि 18 से 27 वर्ष, समझे मेरी बात, 18 से 27 वर्ष इनकी हो जानी चाहिए। और इसमें 10th और कुछ मामलों में आईटीआई चाहिए। यह पोस्ट होती है जैसे सफाई कर्मचारी, कुक आदि की जो पोस्ट होती है, सफाई कर्मचारी या कुक आदि की जो पोस्ट होती है, यह आपकी ये वाली बन जाती है। उसके बाद में एक जो वैकेंसी होती है, यह जाती है अपनी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली। इसमें 18 से 25, इसमें 18 से 25, और इसमें भी 12th प्लस टाइपिंग चाहिए। 12th प्लस इसमें टाइपिंग आपको निकालनी पड़ती है, 12th प्लस टाइपिंग। दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो है, इसका थोड़ा सा इसकी जो एज है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 21 से 30। ड्राइवर की जो एज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 21 से 30 वर्ष। इसमें अभी ये कहला ले कि इसमें 12th बता रखा है। एमटीएस में आपका 10th है, इसमें 12th बता रखा है, देखना पड़ेगा 10th है या 12th है जब आएगा। और प्लस इसमें हैवी व्हीकल जो होता है, हैवी व्हीकल का लाइसेंस चाहिए इसमें, हैवी व्हीकल। जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पुरुष को केवल लाइट मोटर व्हीकल का चाहिए, यहां पे हैवी। और एडब्ल्यू टीपीओ की जो हो जाती है, यह भी लगभग 18 से 27 के करीब में इसकी भी एज हो जाती है, 18 से 27। और इसमें भी वही 12th वाला आ जाता है आपका। अब इनकी जब आप तैयारी करने लगोगे, जैसे 400-500 वैकेंसी इसमें निकलेंगी, 600 के करीब, 800 से 1000 के करीब इसमें वैकेंसी निकलेंगी, 500-600 वैकेंसी इसमें निकलेंगी, इसमें भी आपको 1000 के करीब, और ये भी 4 से 5000। कुल मिला के आप लोग देखोगे तो ये 6 से 8000 वैकेंसी आपकी अगले 9 महीनों में आ रही है, 9 जनवरी 2023 तक। जब आप इनका सिलेबस देखने लगोगे तो सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे ड्राइवर का देखोगे तो इसमें साथ ही 50 मार्क्स का जो एक रोड सेंस नाम का सब्जेक्ट आ जाता है। अगर आप दिल्ली पुलिस एमटीएस और इसमें एडब्ल्यूटीपीओ में देखोगे तो इसमें 25 नंबर की जनरल साइंस आ जाती है, बाकी लगभग वही मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। इसमें साइंस नहीं आती, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके तो आता है। इसमें 25 नंबर की इंग्लिश आ जाती है। इधर आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, और इसमें कंप्यूटर आ जाता है 10 नंबर का। तो ये आपके सामने है कि भाई मुझे इसमें से कौन सा टारगेट करना है। बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें ट्रेड आपके पास होना चाहिए, जैसे एमटीएस में कांस्टेबल एक ऐसी है कि जिसे ज्यादातर बच्चे, इसमें अगर आप पुरुष की हाइट देखोगे तो 170 सेंटीमीटर, और अगर लड़कियों की हाइट देखोगे महिला की तो इसमें हो जाती है आपकी
57 सेंटीमीटर कुछ करके, तो बहुत से बच्चों की हाइट भी नहीं होती। लेकिन ये बहुत ज्यादा भरे जाने वाला एग्जाम है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है इसकी हाइट वगैरह है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अब 1 साल है आपके पास, अभी तो मार्च चल, इसका जो पेपर अगली मई में होगा, 9 जनवरी को तो इसके फॉर्म आएंगे। मैंने कहा 6 महीने पागलों की तरह मेहनत करो, और ये जो मेहनत होगी ना, ये केवल तुम दिल्ली पुलिस के लिए नहीं करोगे, किसके लिए करोगे? दिल्ली पुलिस आ रही है, उसी के बाद में अगर आप देखोगे अगली साल, तो आपको एक एग्जाम और मिलेगा इसी कैटेगरी का। ये 22 फरवरी को आ रहा है, एसएससी जीडी। अगर आप अच्छे से 6 महीने मेहनत करते हो तो एक ही बार में आप ये दोनों एग्जाम टारगेट कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अभी अपना जो यूपी पुलिस कांस्टेबल होता है उसे भी देंगे, जिसकी हाइट वगैरह बिल्कुल सही होगी, यूपी कांस्टेबल वाला जो एग्जाम होता है। तो आप ये सोचो, मैथ तो आपको यूपी कांस्टेबल के लिए भी करनी पड़ेगी, रीजनिंग भी करनी पड़ेगी, जीके भी करनी पड़ेगी, बस इसमें हिंदी अलग हो जाती है। और दिल्ली पुलिस में आपको कंप्यूटर करना पड़ेगा। और लेवल में कोई ऐसा अंतर नहीं है कि लेवल बहुत ज्यादा है। अगर एक साथ टारगेट करो, और फिर लास्ट में वही बात आ जाती है, सब्जेक्ट पर अपनी बेहतरीन पकड़ बनाओ, सिलेबस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाओ, तो इनमें से आपके लिए कुछ भी चीजें मुश्किल नहीं है। अब बहुत अच्छे मार्क्स से हजारों बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ के भी चीजें निकाली, क्योंकि जब ये पिछली बार 2020 में आई थी तब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। कितने बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ के 10-10, 15-15 हजार बच्चे लाइव पढ़ाएं लगातार, 2-3 महीने लगातार। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप अपने एक टाइम टेबल बनाओ और 7-8 घंटे का बनाओ। अब मान लो आप ऑफलाइन जाते हो, क्या होता है जब तुम मुखर्जी नगर आओगे, मैं आपको इतने बच्चों से दिखाऊं कि 100 आते हैं ना, केवल 5 बच्चे पढ़ते हैं, 95 मौज लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, कभी यहां बैठे, कभी वहां बैठे, कभी यहां, कभी लाइब्रेरी में। हम कभी लाइब्रेरी नहीं गए। अगर जमीन पे बैठे होते तो जमीन पे बैठ के पढ़ लेते थे, कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे, बेड पे बैठे तो बैठ के। कभी भी ये नहीं लगाया कि हमें पहले लग्जरी और सुविधा होनी चाहिए। और ऐसी लगन थी कि 400 क्वेश्चन मैथ के आज रात को करूंगा तभी सोऊंगा, नहीं तो सोऊंगा नहीं। 400 क्वेश्चन लगते थे और एक बार में एक चैप्टर के 400 क्वेश्चन लगा के तभी सोते थे। और कभी कभी तो ऐसी होती थी कि 1 घंटे में 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तुम लोग तो इतने ज्यादा होशियार भी होंगे कि कुछ लोग कम सेकंड में लगा देते होंगे, हमें 1 से 2 मिनट लगती थी क्वेश्चन करने में, बट फिर भी होता था 400 क्वेश्चन आज करूंगा तभी सोऊंगा। तो वो लगन जब तुम अपने अंदर ले आओगे ना, तो कभी तुम्हें किसी चीज की ये अपने आप रास्ता दिख जाएगा। जो चीज 2 घंटे में पढ़ के होती थी ना, लगन और समर्पण एक ऐसी चीज होती है टाइम टेबल से पढ़ना कि वो चीज 1-1 घंटे में तैयार होने लगेंगे, आधे समय में। ईश्वर भी साथ देने लगता है, मां सरस्वती भी मेहनत का साथ देती है, और वो बच्चा ज्यादा चांस होते निकलने के।